उसकी वजह से ही आज हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल सक्सेस हुआ है। बच्चों प्यारे डियर पेरेंट्स, आप सभी को पता है कि रिया इंटरनेशनल स्कूल सांगानेर क्षेत्र में एक अपना विशेष स्थान रखता है। अगर स्कूलों की बात की जाती है सांगानेर क्षेत्र में, तो रिया इंटरनेशनल स्कूल स्थान टॉप स्कूल में नंबर 1 स्कूल पे, नंबर 2 स्कूल पे आता है। 2005 में जब मैं खुद किसी प्राइवेट स्कूल में एक शिक्षक हुआ करता था, और जब मेरे दिमाग में आया कि क्यों न मैं खुद स्कूल डाल लूँ, तो 2005 में मैंने स्वयं प्रेरित होकर और अपने परिवार की मदद से, अपने सारे भाइयों के सहयोग से 2005 में मैंने जब स्कूल खोला था, तब मेरे पास लगभग 300 बच्चे थे। उसके बाद में हमने 2016-17 तक लगभग 3000 स्टूडेंट हमारी हिंदी मीडियम में हो चुकी थी। उसके बाद में धीरे धीरे समय बदला, लोगों की इच्छाएं बदली कि सर हिंदी मीडियम स्कूल तो ठीक है, बट अब हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। आपको बता दूं, आज इंग्लिश मीडियम स्कूल में कम से कम भी 100 पेरेंट्स ऐसे हैं, 100 पेरेंट जो मेरे हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हुए हैं, और वो ये नहीं पूछते कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई कैसी होगी। बोले सर आप हो तो पूछने की जरूरत भी कहाँ है, हमने आपसे पढ़ा है, हम जानते हैं आपको, आप कितने डेडिकेटेड हो पढ़ाई के लिए, इसलिए हमें पूरा भरोसा है। और मैं आपको विश्वास दिला दूं माय डियर पेरेंट्स कि मैं आपके बच्चों के लिए मैं जितना बेस्ट हो सकता है, मैं और मेरी टीम पूरी डेडिकेट होकर आपके बच्चों के लिए, बच्चों के पूरे डेवलपमेंट के लिए हर क्षेत्र में, एकेडमिक के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में, हम सभी क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। आप मुझे पूरा भरोसा कर सकते हैं, आप पूरे विश्वास दिलाता हूं मैं आपको कि आपका बच्चा एक सुरक्षित हाथों में, एक अच्छी टीम के हाथों में, कभी आपका बच्चे को निराशा नहीं होगी, न आपको निराशा होगी। हम ईमानदारी से काम करते हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस उम्मीद से आपने आपका बच्चा हमें सौंपा है, हम उस उम्मीद के पूरे खरे उतरेंगे और हम प्रयास करेंगे कि हम आपको किसी प्रकार से निराशा न कर सकें। एक बार मैं फिर आपसे ये कहना चाहूँगा कि स्कूल में एकेडमिक के साथ साथ हमारे 2-3 बच्चों ने आर्चरी के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इवन स्पोर्ट्स के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, नेशनल के लिए चयन हुआ है। हमारे 2-3 बच्चे हैं, ईशान शर्मा और एक उर्वशी, ये दोनों बच्चे भी आपके सामने दिख जाएंगे। ये आर्चरी में कई मेडल प्राप्त कर चुके हैं। उर्वशी शर्मा को जस्ट हाल ही में भी आर्चरी में नेशनल के लिए सिलेक्ट हुई है। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां कर दीजिए। अभी जस्ट ही इन्होंने आर्चरी में नेशनल के लिए इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तो हमारे बच्चे केवल एकेडमिक में ही नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हर जब भी मौका मिलता है हम हमारे बच्चों को पार्टिसिपेट करते हैं। हम खुद भी स्कूल में ओलंपियाड एग्जाम कंडक्ट करते हैं। बहुत सारी, आप जानते हो कि सभी आजकल एक बिजनेस बना हुआ है। बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो एक ओलंपियाड एग्जाम कंडक्ट करती है, 250 रुपये पर सब्जेक्ट का लेती है और बिजनेस बनाती है, जबकि हम आपसे कोई चार्ज नहीं करते। हम अपने स्कूल के अंदर ओलंपियाड एग्जाम कराते हैं हमारे बच्चों के लिए। उसके लिए हम बुक्स भी लगा रखी है, उस बुक्स को हम खुद तैयार कराते हैं और बच्चों के लिए हम ओलंपियाड जैसे एग्जाम की व्यवस्था स्कूल में करवाते हैं। हमारे टीचर्स कहते हैं सर हम स्कूल में ही बच्चों के लिए तैयारी करवाएंगे ताकि पेरेंट्स का खर्चा बचे। एक बात और कहना चाहूँगा पेरेंट्स, आपको हो सकता है बात में थोड़ी सुनने में अटपटी लगे, लेकिन मेरे एक दो सुबह वाले दोस्त आए थे मेरे पास स्कूल में, तो उन्होंने जब मेरे से पूछा कि सर आपकी फीस कितनी है, तो जब मैंने उनको अपनी फीस बताई तो वो ताज्जुब में आ गए कि सर इतनी कम फीस के अंदर आप इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, इतना अच्छा एकेडमिक, इतनी सारी फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड कर पा रहे हैं? क्या आप अपनी पर्सनल जेब से कुछ लगाते हैं या इससे काम चल जाता है? मैंने कहा देखो अभी तक तो जरूरत पड़ रही, ईश्वर की कृपा और हमारे पेरेंट्स का सहयोग रहा है कि हम इसी फीस से अभी हमें सारा काम चल रहा है और जरूरत नहीं पड़ी हमें कुछ ज़्यादा करने की। तो उसको बड़ा लगा। तो आप भरोसा कर सकते हैं कि आप जो फीस पे कर रहे हैं, इस इतनी कम फीस के अंदर इतनी सारी सुविधाएं देने वाला स्कूल आपको पूरे जयपुर में नहीं मिलेगा। ये मैं आपको विश्वास देता हूँ, आप चेक करके देख सकते हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं। इतनी अच्छी बच्चों की परवरिश, इतना अच्छा स्टाफ, इतनी अच्छी क्वालिटी, सारी फैसिलिटी, एसी क्लासरूम और सारे फर्नीचर भी आपने देखा। अभी आपको एक बात और बता दूं, अभी मेरी बिल्डिंग थोड़ी छोटी पड़ गई थी, तो मैंने अपनी हिंदी मीडियम वाले किसी कैंपस में बच्चों को बिठाया, तो बच्चों ने कहा सर ये तो बहुत ही हल्का कैंपस है, आपने दिखाया क्या था, बिठाया कहाँ हो।
मैंने पूरी गर्मियों में उस पूरे कैंपस का बिल्कुल इंग्लिश मीडियम की तरीके से पूरा रिनोवेशन करवाया, सारे क्लासरूम एसी करवाए और सारे बोर्ड मैंने स्मार्ट बोर्ड लगवाए। और बच्चे जब गर्मियों के बाद में स्कूल में आए तो बोले सर हम तो इसी बिल्डिंग में बैठेंगे, पुरानी बिल्डिंग में नहीं जाएंगे, उनको इतना अच्छा लगा। और डियर पेरेंट्स, एक चीज और बता दूं मैं आपको कि अब आपके आने वाले टाइम में आपको एक और नई बिल्डिंग देखने का मौका मिलेगा। ईश्वर की कृपा रही तो हम लोग एक और नई बिल्डिंग बना रहे हैं जिससे हमारे बच्चे और अच्छी सुविधाओं के साथ में पढ़ेंगे और सारी जो भी फैसिलिटीज कमी रह गई है वो सारी फैसिलिटीज हम आपको पूरी करके देंगे, जिससे कि बच्चे आपके गर्व कर सके और आपको थैंक यू बोल सके। मैं अगेन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने यहाँ स्कूल में आए, पधारे और आपने हमारे को ये अवसर प्रदान किया कि हम आपके सामने हमारी जो मेहनत है, जो पूरे 1.5 महीने की मेहनत है, उसको हम यहाँ पे बता सके, प्रदर्शित कर सके। एक छोटा सी बात थी, कल में जब बच्चे हमारे सुबह यहाँ पे रिहर्सल के लिए आ रहे थे, एक छोटा सा बच्चा 2.5 से 3 साल का बच्चा वो रो रहा था। हमारे अंजलि मैम उसको बड़े प्यार से बहला रही थी, पुछता रही थी। मैंने पूछा मैंने रो क्यों रहा है, बाकी दिन तो नहीं रोता। बोले सर ये रो रहा, पता नहीं क्यों रो रहा, ये अपने क्लास में जाके उसको बिठाती हूँ तो चुप हो जाता है और जैसे भी बाहर लाके गाड़ी में बिठाती हूँ ये चुप ही नहीं होता, रो रहा है। मैंने कहा मैडम ये बच्चा क्या अपने क्लास के साथ में बिल्कुल फेमिलियर है, गाड़ी में फेमिलियर नहीं है। वो बच्चा जब छोटा सा बच्चा रो रहा था, मैंने उस बच्चे को गोद लिया, गोद लेके उसको लेके गया। फिर मैंने ये समझा कि इसकी फीलिंग क्या है। फीलिंग ये थी कि एक 2.5-3 साल का बच्चा या तो अपने मम्मी और पापा के पास कंफर्टेबल होता है या फिर सिर्फ अपने क्लास टीचर जो उसको पढ़ाता है उसके साथ ही कंफर्टेबल होता है, अदर किसी भी टीचर के साथ कंफर्टेबल नहीं होता है। फिर हमने उस बच्चे को बड़ी मुश्किल से, प्यार से, चॉकलेट देके, जैसे तैसे करके एक दीदी थी, दीदी की गोद में बिठाया। मैंने कहा दीदी इस बच्चे को गोद में बिठाए रखना आप पूरे टाइम तक और ऑडिटोरियम में नीचे तक आप लेके जाना, क्योंकि दीदी को बच्चा जानता था। तो दीदी के साथ बच्चा कंफर्टेबल हुआ तब वो बच्चा यहाँ पे आया। अब इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटे बच्चे को, जो बच्चा केवल अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स के अलावा किसी का फेस देखना पसंद नहीं करता, ऐसे बच्चे को हम यहाँ पे स्टेज सिखा रहे हैं, हम इस ऑडिटोरियम में लेके आ रहे हैं। और बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल नई बात है कि नई जगह जाके इस प्रकार से परफॉर्म करना। और कभी कभी तो बच्चे जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो एलईडी में वो जब कोई चीज दिखती है तो अपने डांस को, अपने स्टेप को भूल जाते हैं और एलईडी में ध्यान चल जाता है उनका। हम लोग देखते हैं कि ये क्या बच्चा भूल गया। बच्चा जो भूलता नहीं है, बच्चा जब नई चीज देखता है छोटा बच्चा तो वो कहीं ना कहीं उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो पता चलता है अगले दूसरे बच्चे को देखता है, वापस वो अपने रिदम में आता है और वापस वैसे वैसे डांस करना शुरू कर देता है। एक बार नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाती है। हमने डायरेक्टर ऑफ निम्फ एकेडमी स्कूल एमपी सिंह जी को बुलाऊंगा कि हमारे बच्चों को आए और पुरस्कार देकर इनका सम्मान बढ़ाएं। श्रीमान एमपी सिंह जी डायरेक्टर जो मेरे मार्गदर्शक भी हैं, और जब भी मुझे कोई मुसीबत आती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल की मुझे गाइड लेनी पड़ती है तो मैं तुरंत इनसे फोन करके या इनको बुला के ले लेता हूँ। डियर पेरेंट्स, आपने इनको देखा भी होगा अपने प्रोग्राम में, स्कूल में अपना जो डांडिया फंक्शन हुआ था, लाजवाब फंक्शन हुआ था डांडिया, आपने देखा होगा। उस फंक्शन में भी आपने इनको देखा होगा। ये मेरे एक बात कहने पे आ जाते हैं, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। ये मेरे को मिले लाइफ में, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कहते हैं कोई ना कोई दोस्त ऐसा होता है जीवन में जो आपका सच्चा शुभचिंतक होता है, जिससे अपने सुख दुख की बात कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि इनके साथ में हमेशा कंफर्टेबल रहता हूँ। स्कूल एजुकेशन में जो भी प्रॉब्लम आती है ये हमेशा तैयार रहती है सॉल्व करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।